हाय एवरीवन, नमस्कार। मैं सरोज कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जैक रैंकर्स पे। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम झारखंड बोर्ड एग्जाम 2025 10th क्लास के लिए टॉप इंपोर्टेंट निबंध को देखेंगे, जो झारखंड बोर्ड परीक्षा 2025 में 100% पूछा जाएगा। इसमें एक भी परसेंट का डाउट नहीं है कि जो निबंध आज हम कराने वाले हैं वो आपकी बोर्ड परीक्षा में नहीं आएगा। निश्चिंत होकर इस निबंध को आप कीजिए और आराम से जो है बोर्ड परीक्षा के लिए अपना नंबर को सिक्योर कीजिए। निबंध में यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। इसके पहले हमने लेटर भी आपको करा रखे हैं, आवेदन पत्र करा रखे हैं, उसमें भी आपको जो क्वेश्चंस करा रखे हैं अगर वो आप कर लेते हैं तो लेटर एप्लीकेशन से बाहर भी कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। इस वीडियो में हम निबंध को लेकर आए हैं जो झारखंड बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा 2025 में, और 100% अगर आप इस निबंध को कर लेते हैं तो बोर्ड परीक्षा में यहां से बाहर नहीं जाएगा। मैं आपको वीडियो के शुरू में कंप्लीट चीजें बता देता हूं, बाद में हम वीडियो को देखते हैं ताकि आपका समय व्यर्थ ना जाए। मैं आपको बता दूं कि इसमें हम टोटल 5 निबंध करेंगे। 5 में से 5 इंपॉर्टेंट है, लेकिन कम से कम आपको 3 निबंध करके जाने। कौन 3 करके जाने जिससे आपके परीक्षा में एक भी नहीं छूटेंगे। साथ ही साथ इसी वीडियो में हम आपको यह भी जानकारी देंगे कि इस निबंध को आप किस तरह से लिखेंगे, यानी कि आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना वो तो जानना है, साथ ही साथ अपनी कॉपी में आप किस तरह से लिखेंगे, यानी कि ये पीडीएफ आपको किस जगह पे मिलेगा, कैसे आप इनको जो है देख के लिख पाएंगे, वो भी चीजें इस वीडियो में हम बताएंगे। तो कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। और झारखंड बोर्ड की तैयारी को मजबूत करने के लिए हम रेगुलर क्लास 6:30 बजे ले रहे हैं यूट्यूब पे जैक रैंकर्स पे, तो आप उनको जरूर अटेंड कीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक भी दे दिया गया। साथ ही साथ प्यारे साथियों, 9835146164 पे आप मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में अगर ऐड नहीं हुए तो जुड़ जाइएगा, और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया। अब चले हम लोग चलते हैं कहां पे, जहां पे हम लोग का मेन मुद्दा है टॉप इंपोर्टेंट निबंध पे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 5 निबंध हमने तैयार किए, और उन 5 निबंध में से ही आपके बोर्ड परीक्षा में से 100% एक ना एक निबंध आएगा। झारखंड बोर्ड टोटल 2 या 3 निबंध पूछती है, जिसमें से एक का जवाब आपको देना है, और जो चीज हम यहां करा रहे हैं उसी से आएगा, उसको लेकर आपको टेंशन नहीं लेना है। कौन कौन से 5 करने हैं और कौन कौन से 3 करने हैं वो भी हम आपको बताते चलते हैं। सबसे पहला हमारा निबंध है हमारा राज्य झारखंड। ये हमारा राज्य झारखंड या फिर मेरा राज्य झारखंड के नाम से भी पूछा जाता है। सबसे पहले देखिए इनको पूछा कितनी बार गया है। झारखंड बोर्ड ने इसे अलग अलग बार 2009 में, 2012, 2015, 2017, 2019, 2023, यानी कि 1 2 3 4 5 6 साल पूछा जा चुका है। मैं आपको बता दूं ये 2025 में पूछे जाएंगे ही जाएंगे। क्यों पूछा जाएगा देख लो जरा सा। 2009 के बाद जब 12 पूछा, उसके बाद सीधे 15, 15 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23 और 23 के बाद 25, यानी कि हर जो है ये ऑड ईयर, यहां से जब इनका प्रक्रिया शुरू हुआ है हर विषम साल में इनको पूछ रहा है, यानी कि एक साल छोड़ के एक साल पूछ रहा है। तो 24 में नहीं पूछा था, 25 में इसको पूछेगा ही पूछेगा, तो इसको कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं कैसे लिखे। हम थोड़ा स्पीड में देखेंगे, बाकी आपको पीडीएफ मिला कहां से मिलेगा वो बता देंगे। हमारा नया राज्य झारखंड है। झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ। बिहार के दक्षिणी भाग को अलग करके झारखंड राज्य बनाया गया है। झारखंड का अर्थ होता है झार झंखारों और खनिज संपदा वाला क्षेत्र। झारखंड राज्य के अधिकांश क्षेत्र में झार झंखार और खनिज संपदा फैले हुए हैं। यह भारत का 28वां राज्य है। आगे बोला जा गया है झारखंड राज्य के उत्तर में बिहार है, इसके दक्षिण में उड़ीसा राज्य है, इसके पूरब में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश है। इस राज्य की लंबाई पूर्व से पश्चिम की ओर 380 किलोमीटर तथा इसकी चौड़ाई उत्तर से दक्षिण की ओर 463 किलोमीटर है। आगे बताया गया झारखंड राज्य की राजधानी रांची है। रांची एक बहुत बड़ा शहर है। झारखंड राज्य में रांची, जमशेदपुर, दुमका, बोकारो, धनबाद आदि बड़े शहर हैं। झारखंड आदिवासियों का क्षेत्र है। यहाँ उरांव, संथाल, मुंडा आदि आदिवासी जातियां रहती है। यहाँ संथाली, मुंडारी, हो, बांग्ला एवं हिंदी भाषाएं बोली जाती है। झारखंड राज्य की जमीन पथरीली और पथरीली है। ठीक है, पथरी और पथरीली है। यहाँ पर खेती के लायक जमीन बहुत ही कम है। यहाँ ज्यादातर धान एवं गेहूं की खेती की जाती है। धान यहाँ की प्रमुख फसल है। झारखंड राज्य में खनिजों का भंडार है। भारत में सबसे अधिक खनिज झारखंड राज्य में ही पाया जाता है। यहाँ कोयले के बड़े बड़े भंडार हैं। यहाँ लोहे के बड़े बड़े उद्योग फैले हैं। जमशेदपुर में लोहा का सबसे बड़ा कारखाना है। झारखंड में बहुत से धर्मशाला भी हैं। देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम, दुमका में बासुकीनाथ एवं रजरप्पा में का चुटिया मंदिर, पारसनाथ जैसे तीर्थ स्थल हैं। इसके अलावा
कई दर्शनीय स्थल हैं जो भी हैं जो झारखंड राज्य की सुंदरता को और बढ़ाती है। तो इस तरह से आपने देखा, ये हमारा निबंध झारखंड राज्य पे था, हमारा राज्य झारखंड या मेरा राज्य झारखंड, जिनको बहुत ही सरल शब्दों में लिखा गया था। ये आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको जरूर कर लें। अगला हमारा जो निबंध आता है वो है बिरसा मुंडा पे। बिरसा मुंडा पे जो निबंध पूछा गया है, ये झारखंड बोर्ड 2009, 16, 18, 20, 22 और मॉडल सेट 2022 में भी दे रखा था। यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 बार इनको पूछा जा चुका है झारखंड बोर्ड के द्वारा। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध है। ये थोड़ा सा जरूर बड़ा हो, लेकिन करना आपको पड़ेगा। 1-2 लाइन आप इसको काट भी सकते हैं अपने हिसाब से। लिखा गया है, बिरसा मुंडा को झारखंड राज्य में बहुत आदर एवं सम्मान प्राप्त है। वे आदिवासियों के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। बिरसा मुंडा का जन्म खूंटी के अड़की प्रखंड स्थित उलीहातू में 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ। इनकी माता का नाम करमी और पिता का नाम सुगना मुंडा था। बिरसा मुंडा का जन्म एक अत्यंत निर्धन परिवार में हुआ था। इनके पिता ने निर्धनता के कारण ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया। सलगा स्कूल से इन्होंने शिक्षा शुरू की। प्राथमिक शिक्षा के बाद अपर प्राइमरी की शिक्षा के लिए बुंडू मिशन में स्कूल में अपना दाखिला लिया। भूमि आंदोलन के समय इनका मिशनरी से मतभेद हो गया और उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। फिर चाईबासा में रहकर इन्होंने उच्च प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की। आगे बोला जा रहा है, यहाँ पैराग्राफ चेंज होगा। उसके बाद बोला गया, बिरसा अपनी आजीविका के लिए गोरबेड़ा के स्वामी परिवार में नौकरी करने लगा। इनके मालिक का नाम आनंद पांडे था। आनंद वैष्णव धर्म अपनाते थे या मानते थे। इनके संपर्क में बिरसा पूर्णतः वैष्णव हो गए। वह जनेऊ, खड़ाऊ और हल्दी के रंग में रंगी धोती पहनने लगे। यहाँ धोती होगा जी, धोती लिखा गया, ठीक है। वे गांव के लोगों की सेवा में लग गए। लोगों को रोगमुक्त करने के लिए प्रार्थना करते और मंत्र जाप करते। मांस खाना छोड़ दिया, गौवध रुकवाया। उसके बाद बोला है, तुलसी की पूजा करते और माथे पर चंदन टीका लगाते। वे एक विशाल आम वृक्ष के नीचे बैठकर लोगों को दवा देते और उपदेश देते। ईश्वर एक है, भूत प्रेत मत मानो, पूजा में बलि बंद करो, हिंसा मत करो, सफेद ध्वज फहराओ, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, एकता बनाए रखो इत्यादि के बारे में बताया गया। लोग इनके प्रवचन को सुनते और एक साथ भजन करते। जनता में बिरसा अत्यंत लोकप्रिय हो गए और दूर दूर से लोग इनके दर्शन के लिए आने लगे। इससे ईसाई मिशनरियों में इनके प्रति क्रोध और ईर्ष्या की भावना पनपने लगी। उसके बाद बोला गया है, थोड़ा सा आप इसको 1-2 लाइन हटा भी सकते हैं अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बोला गया, आरंभ में बिरसा का आंदोलन सुधारवादी का था, किंतु बाद में यह अंग्रेजों से स्वतंत्रता की लड़ाई के रूप में विकसित हो गया। बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया। जेल के बाहर इसके अनुयायी इनके विचारों का प्रचार कर रहे थे। 1897 ईस्वी में ये जेल से रिहा हुए। बिरसा स्वयं शांतिपूर्वक तरीके से क्रांति लाना चाहते थे। इनके अनुयायियों ने हिंसा तथा बलपूर्वक आंदोलन चलाने की मांग की। परिणाम स्वरूप विद्रोह शुरू हुआ और अनेक स्थानों पर हलचल मच गई। पुलिस कर्मचारियों को मारा गया और पुलिस स्टेशनों को नुकसान पहुंचाया गया। बिरसा मुंडा के साथ मुंडा लोगों ने खूंटी थाने को जला दिया और एक सिपाही की हत्या कर दी। बिरसा की गिरफ्तारी के लिए 500 रुपये का इनाम रखा गया। इसके विपरीत कुछ लोगों ने इनाम के लालच में छल किया और एक रात जंगल में सोते हुए इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी मृत्यु जेल में हेजा से 9 जून 1900 ईस्वी को हो गई, ठीक है। वे एक आंदोलनकारी थे जिन्होंने आदिवासियों को एकजुट होकर अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करने का आह्वान किया था। तो इस तरह से आपने बिरसा मुंडा पे निबंध को देखा, जो बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको कर लेते हैं तो आपको जो है बहुत ही आसानी होगी इन 2 निबंध करने के बाद। अब चलते हैं हम लोग तीसरे निबंध की ओर, जो है समय का सदुपयोग। समय का सदुपयोग देखिए 2011, 12, 17, 23, 24 में पूछा गया। ये हमारा ये मोस्ट 3
निबंध जो है, पहला हमने झारखंड राज्य, दूसरा हमारा जो निबंध है वो था बिरसा मुंडा, और तीसरा समय का सदुपयोग। ये 3 निबंध आप 100% कर लें। अगर आप एक नॉर्मल स्टूडेंट हैं तो इन तीनों को करेंगे, और अगर आप अच्छा मार्क्स पाना चाहते हैं, टॉपर्स बनना चाहते हैं, तो पांचों के पांचों निबंध कर लें, क्योंकि टॉपर्स को जो है एक छोटी चीज को भी छोड़ना नहीं चाहिए जो उनके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल हो सके। हो सकता है ये निबंध अगर किसी कारणवश, मैं तो नहीं बोलूंगा नहीं आएगा, लेकिन अगर किसी कारणवश एग्जामिनर जो कॉपी जो बनाएगा, जो एग्जाम का क्वेश्चन बनाएगा, उसका अगर दिमाग घुरा, अगर वो थोड़ा बहुत चेंज कर ले, अगर ये 3 निबंध ना आए तो 2 जो और निबंध है उनको आपको कर लेना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें समय का सदुपयोग, जो झारखंड बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए इंपॉर्टेंट है। लिखा गया है, अंग्रेजी की पंक्ति है। मैं फिर बताता हूं कि क्वेश्चंस जो है समय के सदुपयोग का जो निबंध है वो भी थोड़ा सा बड़ा होगा, वो आप अपने हिसाब से 1-2 लाइन एडजस्ट कर सकते हैं। अंग्रेजी की पंक्ति है, टाइम इज मनी एंड टाइम इज गोल्ड। समय ही क्या है? धन है, और समय ही सोना है। इस पंक्ति से यह स्पष्ट होता है कि समय कितना महत्व है। फ्रैंकलिन का कथन है, तुम्हें अपने जीवन से प्रेम है तो समय को व्यर्थ मत गंवाओ, क्योंकि जीवन इसी से बना है। समय को नष्ट करना जीवन को नष्ट करना है। समय ही तो जीवन है। ईश्वर एक बार एक ही क्षण देता है और दूसरा क्षण देने से पहले उसको छीन लेता। समय ही एक ऐसी वस्तु है जिसे खोकर पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। समय का कोई मूल नहीं हो सकता। श्री रामायण में लिखा है, समय धन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। हम रुपया पैसा तो कमाते ही हैं, और जितना अधिक परिश्रम करें उतना ही अधिक धन कमा सकते हैं, परंतु क्या 1000 परिश्रम करने पर भी 24 घंटों में 1 मिनट बढ़ा सकते हैं? इतनी मूल्यवान वस्तु का धन से फिर क्या मुकाबला। इससे समय की महत्ता पर स्पष्ट प्रकाश पड़ता है। समय के सदुपयोग का अर्थ है उचित अवसर पर उचित कार्य पूरा कर लेना। जो लोग आज का काम कल पर और कल का काम परसों पर टालते रहते हैं, वे एक प्रकार से अपने लिए जंजाल खड़ा करते चले जाते हैं। मरण को टालते टालते एक दिन सचमुच मरण आ जाती है। जो व्यक्ति उपयुक्त समय पर कार्य नहीं करता, वह समय को नष्ट करता है। एक दिन ऐसा आता है जबकि समय उसको नष्ट कर देता है। जो छात्र पढ़ने के समय नहीं पढ़ते, वह परिणाम आने पर रोते हैं। आगे बोला गया, समय रुकता नहीं। जिसको उसका लाभ उठाना है, उसे तैयार होकर उसके आने का अग्रिम इंतजार करना चाहिए। जो समय के निकल जाने पर उसके पीछे दौड़ते हैं, वे जिंदगी में सदा घिसटते पिटते रहते हैं। समय सम्मान मांगता है। लिखा गया है, जो जाति समय का सम्मान करना जानती है, वह अपनी शक्ति को कई गुना बढ़ा लेती है। यदि सभी गाड़ियां अपने निश्चित समय से चलने लगे तो देश में कितनी कार्यकुशलता बढ़ जाएगी। यदि कार्यालय के कार्य ठीक समय पर संपन्न हो जाए, कर्मचारी समय के पाबंद हो, तो सब कार्य सुविधा से हो सकेंगे। यदि रोगी को ठीक समय पर दवाई न मिले तो उसकी मौत भी हो सकती है। अतः हमें समय की गंभीरता को समझनी चाहिए। गांधी जी 1 मिनट देरी से आने वाले व्यक्ति को क्षमा नहीं करते थे। आप ही सोचिए, सृष्टि का यह चक्र कितना नियमित है, कितना समय का पाबंद है। यदि एक भी दिन धरती अपनी धुरी पर घूमने में देरी कर जाए तो परिणाम क्या होगा? विनाश और महाविनाश। अतः हमें समय की महत्ता को समझना चाहिए तथा सारे काम समय पर निपटाने चाहिए। तो इस तरह से आपने समय की सदुपयोग या समय का सदुपयोग के बारे में देखा, जो परीक्षा के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ आपके जीवन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अभी आपका बोर्ड एग्जाम है, तो समय को जो है व्यर्थ मत गंवाइए, क्योंकि अगर आप समय को व्यर्थ गंवाते हैं तो परिणाम आने पर आपको बहुत अधिक रोना पड़ेगा। ऐसा कई स्टूडेंट के साथ हुआ है कि वो पढ़ने में ठीक ठाक थे, लेकिन वो जो है आज का कल पे टालते टालते 1-2 नंबर से कोई सेकंड हो गए, 1-2 नंबर से कोई फेल हो गए, तो बहुत खराब लगेगा जब आपका 300 में से 1 नंबर के चलते आप फेल हो जाएंगे, 1 नंबर के चलते मतलब सेकंड हो जाएंगे, या फिर 400 से 1-2 नंबर कम रह जाएगा। तो हर एक चीज को करते रहिए। जो कराते हैं हम इंपॉर्टेंट कराते हैं। बार बार एक ही चीज हम बता रहे हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पे कोई एरा वेरा चीज नहीं होता है। जो चीज कराया जाता है वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और इसकी वैल्यू आपको एग्जाम के दिन ही पता चलेगी। आइए अगला हम लोग निबंध देखते हैं। चौथा निबंध जो है वो है परोपकार।
परोपकार निबंध झारखंड बोर्ड 2011 में, 2017 और 2023 में पूछी है, 3 ही बार पूछी है। लेकिन ऊपर के जो 3 निबंध थे वो 5-6 बार करके पूछे जा चुके थे, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो उन 5 को आपको करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर ये 2 आप छोड़ भी देते हैं तो कोई इशू नहीं है। हालांकि अगर आप कर सकते हैं तो जरूर कर लें। देखिए, निबंध करने के लिए आपको एक बार इसको लिखना है और डेली बेसिस पे 1 दिन 2 दिन छोड़ छोड़ के इसको बस पढ़ना है और 1-2 बार आपको लिखने का प्रयास करना। जैसे हम बोल रहे हैं उनको भी आप सुन सकते हैं और लिखने का प्रयास कर सकते हैं। अगर आपको पास लिखने का समय नहीं है, फुर्सत थोड़ा कम है, तो आप आसानी से इस वीडियो को चालू कर दें और जो चीजें हम बता रहे हैं वो थोड़ा सा आप तो सुन लें ताकि आप आसानी से लिख पाएंगे। तो परोपकार के बारे में यहाँ पे दिया गया है। परोपकार 2 शब्दों के मेल से बना है, पर जोड़ उपकार। इसका अर्थ है दूसरों की भलाई करना, यानी कि परों का उपकार करना। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, परहिस सरिम धर्म नहीं भाई, अर्थात परोपकार सबसे बड़ा धर्म है। मैथिली शरण गुप्त जी भी यही कहते हैं कि मनुष्य है वही कि जो मनुष्य के लिए मरे, यह पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। यानी कि मैथिली शरण जी कह रहे हैं कि मनुष्य वही है जो एक दूसरे मनुष्य के लिए मरते हैं, काम करते हैं। पशु की प्रवृत्ति है कि आप अपने लिए ही सिर्फ चरते हैं। तो वो बताया। अगर ये स्टेंजा आपको याद नहीं रहता है तो आप ये लाइन को छोड़ सकते हो। ये स्टेंजा याद नहीं रहता तो ये लाइन आप छोड़ दें। अगर गुरुजी ये स्टेंजा नहीं याद रहता तो इनको भी आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपको लिखना वैसे लिख सकते हैं। ये कोई खास स्टेंजा हार्ड नहीं है। जैसे देखिए एग्जाम में लिखा रहता है, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दीजिए। तो जैसे आपको अच्छा लगे वैसे लिखिए, बस टॉपिक को समझिए। अगला दिया गया, परोपकार एक सामाजिक भावना है, इसी के सहारे हमारा सामाजिक जीवन सुखी और सुरक्षित रहता है। परोपकार की भावना से ही हम अपने मित्रों, साथियों, परिचितों और अपरिचितों का निष्काम सहायता करते हैं। प्रकृति हमें परोपकार की शिक्षा देती है। सूर्य हमें प्रकाश देता है, चंद्रमा अपनी चांदनी छिटाकर शीतलता प्रदान करता है, वायु निरंतर गति से बहती हुई हमें जीवन देती है तथा वर्षा का जल धरती को हरा भरा बनाकर हमारी खेती को लहलहा देता है। प्रकृति से परोपकार की शिक्षा ग्रहण कर हमें भी परोपकार की भावना अपनानी चाहिए। परोपकार करने से आत्मा को सच्चे आनंद की प्राप्ति होती है। दूसरे का कल्याण करने से परोपकारी की आत्मा विस्तृत हो जाती है, उसे अलौकिक आनंद मिलता है। उसके आनंद की तुलना भौतिक सुखों से नहीं की जा सकती। ईसा मसीह ने एक बार अपने शिष्य को कहा था, स्वार्थी बाहरी रूप से भले ही सुखी दिखाई पड़ता है परंतु उसका मन दुखी और चिंतित रहता। सच्चा आनंद तो परोपकारियों को होता है। परोपकारी यानी कि दूसरों का उपकार करना, दूसरों की सहायता। भारतीय अपनी परोपकारी परंपरा के लिए जगत प्रसिद्ध है। भगवान शंकर ने समुद्र मंथन में मिले विष का पान करके धरती के कष्ट को स्वयं उठा लिया था। महर्षि दधीची ने राक्षसों के नाश के लिए अपनी शरीर की हड्डियां तक दान कर दी थी। आधुनिक काल में दयानंद, तिलक, गांधी, सुभाष आदि के उदाहरण हमें लोकहित की प्रेरणा देते हैं। परोपकार मनुष्य जीवन को सार्थक बनाता है। आज तक जितने भी मनुष्य महापुरुष कहलाने योग्य हुए हैं, जिनके चित्र हम अपने घरों पे लगाते हैं या जिनकी हम पूजा करते हैं, वे सब परोपकारी थे। उनकी इसी परोपकार भावना ने उन्हें ऊंचा और महान बनाया था। तो इस तरह से आपने परोपकार पे निबंध देखा और बहुत ही सरल शब्दों का प्रयोग किया गया ताकि आप अपनी परीक्षा में बेहतरीन तरीके से लिख सकें। आगे हम लोग देखते हैं मेरा भारत महान के बारे में दिया गया। ये 2022 में पूछा गया और 2024 में पूछा गया, इसलिए इस बार पूछने की इसकी संभावना कम दिखती है। 2022 के मॉडल प्रश्न पत्र में भी दिया गया था। हालांकि हम इसको जो है स्पीड में एक बार बता देते हैं, वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम थोड़ा सा स्पीड में इसको ले चलते हैं। भारत एक विशाल और विविधतापूर्ण देश है जिसे प्राचीन समय से ही अपनी संस्कृति, इतिहास और सभ्यता के लिए जाना जाता है। यह देश विश्व में अपनी धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के लिए प्रसिद्ध है। भारत का इतिहास गौरवमयी रहा है, जहां महान सम्राटों और विद्वानों ने जन्म लिया। यहाँ की विविधता न केवल उसके धर्मों बल्कि उसकी भाषा, कला, साहित्य और रीति रिवाज में भी दिखाई देती है। भारत का सांस्कृतिक धरोहर अत्यंत समृद्ध है। यहाँ विभिन्न त्योहार जैसे दीपावली, होली, ईद और क्रिसमस सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर खुशी से मनाते हैं। भारत में कई महत्वपूर्ण प्राचीन मंदिर, किले, महल और स्मारक हैं जो उसके गौरवपूर्ण इतिहास की गवाही देते हैं।
महात्मा गांधी द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में किए गए अहिंसक प्रयासों में भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित किया गया। भारत की प्राकृतिक सुंदरता भी अद्वितीय है। यहाँ पहाड़, समंदर, नदियां और वन्य जीवन की समृद्धता है जो पर्यटकों को आकर्षित करती है। भारतीय समाज में भाईचारे और एकता का प्रतीक भारत माता की पूजा की जाती है जो देशवासियों को एकजुट रहने की प्रेरणा देती है। भारत सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था भी बहुत सुदृढ़ है जहां लोकतंत्र का पालन किया जाता है और प्रत्येक नागरिक को अपने अधिकारों का सम्मान प्राप्त है। भारत ने दुनिया को विज्ञान, गणित और चिकित्सा के क्षेत्र में कई महान योगदान दिए हैं। इस प्रकार भारत न केवल भौगोलिक दृष्टि से बल्कि सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी महान है। तो प्यारे साथियों, इस तरह से आपने झारखंड बोर्ड परीक्षा के लिए 5 इंपॉर्टेंट निबंध को देखा जो इस बार की परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। इससे बाहर आपका निबंध नहीं आएगा। हाँ, बशर्ते एग्जामिनर जो है वो गुस्सा ना हो, उनके घर में झगड़ा ना हो रखा, लेकिन नहीं अगर झगड़ा हुआ तो 100% इन 5 निबंध में से ही आएगा। ज्यादा चांस है कि वो जो ऊपर 3 निबंध हमने कराया उसी से आ जाए। अब ये चलते हैं कि किस तरह से आप इस निबंध को जो है अपनी कॉपी में लिख पाएंगे और इनको आसानी से जो है देख पाएंगे और हमेशा पढ़ पाएंगे। तो चलिए हम दिखाते हैं। साथियों, इसके लिए आपको आना है गूगल में, जैसे कि हर किसी के मोबाइल में। गूगल में आने के बाद आपको सर्च करना है जैक रैंकर्स, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इस जैक रैंकर्स वर्ड को आपको गूगल में सर्च करना है। जैसे ही सर्च करते हैं, यहाँ पे सर्च बार पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुलेगा। इस पेज में आपको यहाँ पे क्लिक करना है, इस जगह पे जैक रैंकर्स वाले पे। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हो, फिर से एक नया पेज खुलेगा। नीचे थोड़ा सा जाइएगा। नीचे जाने के बाद प्यारे साथियों, यहाँ पे आपको देखिए एक सर्च का ऑप्शन देखिए, जगह पे छोटा सा कोना में दिख रहा होगा। इस सर्च वाले पे क्लिक करना। सर्च वाले पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ लिखना है और सर्च करना है। क्या लिखना है? आपको लिखना है निबंध। क्या लिखना है? निबंध। इस तरह से निबंध, NIBANDH, और इस पे क्लिक करना। जैसे ही क्लिक करोगे नीचे थोड़ा सा जाओगे, देखिए यहाँ पे साफ साफ इसी थंबनेल में आपको दिख जाएगा झारखंड 10वीं परीक्षा 2025 हिंदी निबंध, बस यही आएगा, जल्दी कर लो। इसी पे आपको क्लिक करना। क्लिक करते ही एक ऐड आ सकता है, इसको बैक भी कर सकते हो। नीचे जब जाओगे प्यारे बच्चों तो सारी जानकारी यहाँ पे मिलेगी, कैसे आपको पढ़ना है, कैसे लिखना है। और यहाँ पे देखिए सारा निबंध एक एक करके दिया गया है। देखिए भारत, हमारा राज्य झारखंड, उसके बाद बिरसा मुंडा, उसके बाद यहाँ पे आप नीचे जाइएगा समय का सदुपयोग, थोड़ा सा नीचे जाते ही परोपकार, और उससे थोड़ा सा नीचे जाते हैं मेरा भारत महान। तो इस तरह से मेरे साथियों आप 5 निबंध को कर लीजिएगा, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। और अगर कोई यूट्यूब की वीडियो है, टीचर्स हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस निबंध को आप अपने यूट्यूब चैनल या फिर किसी भी वेबसाइट पर अगर आप अपलोड करते हैं तो आपको कॉपीराइट आ सकता है। ध्यान रहे बच्चों, आपको भी अगर किसी वीडियो में इस तरह का निबंध सेम टू सेम देखने को मिले तो आप हमको इन्फॉर्म जरूर कीजिएगा। यहाँ पे आप व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक को भी देख सकते हैं, यहाँ से आप डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। साथियों, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। कैसा लगा आज का वीडियो जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ प्यारे साथियों, अगर व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो जुड़ जाइएगा। और डेली शाम के 6:30 बजे हमारी यूट्यूब चैनल जैक रैंकर्स पे आपके लिए वीडियो अपलोड होती है, तो उनको आप जरूर देखिएगा। हालांकि अब वीडियो की संख्या डेली बढ़ाई जाएगी, अभी एक वीडियो डेली अपलोड की जा रही है 10th क्लास के लिए, धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ाई जाएगी और प्रत्येक वो चीजें आपको इस यूट्यूब चैनल पे कराई जाएगी जो झारखंड बोर्ड परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। साथियों, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। अगला टॉपिक आपको किस पे चाहिए वो भी कमेंट में बता दें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों में शेयर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आप भूल जाते हो, बाकी आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।